चलो बैठे रहो, बैठ के शुरू में, या चलो हल्की सी स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं, फिर बैठ के करेंगे, है ना। ऐसे दोनों हाथ सर पे रख के ऐसे पंजों पे खड़े हो जाओ। राम राम जी, आ जाओ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलो करो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग दोनों साइड से, ऐसे पूरा अपने शरीर को तो एक बार निचोड़ लिया करो। फिर जैसे नींबू निचोड़ने पे रस निकलता है, शरीर से भी ऐसे ही रस निकलेगा, लाइफ में टेस्ट बढ़ेगा। आओ सर, नमस्कार। फिर ऐसे करो, ये छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी स्ट्रेचिंग तो शुरुआत में इसलिए करते हैं ताकि बॉडी हमारी खुल जाए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना शुरू हो जाए बॉडी में। ठीक है जी, ऐसे कर लो। अब वेट लॉस वाली एक्सरसाइज इस तरह से हम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी दिन आपको सारी की सारी वेट लॉस वाली बताऊंगा बैठ के। चलो कल बताऊंगा, आज कुछ और सोच के आया हूँ, आज कुछ और करते हैं। ठीक है जी, चलो एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, 2 बार। दोनों हाथ जोड़ के ऐसे, दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, और फिर ऐसे, फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे, एड़ियां जमीन पर टिकनी चाहिए, पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पर लगेगी। फिर ऐसे आ जाओ भुजंगासन में, फिर दोनों पैर पीछे, फिर राइट पैर आगे, फिर राइट पैर पे ऐसे ऊपर देखना है, फिर दोनों हाथ पैर एक साथ आएंगे, और फिर जैसे हमने शुरू किया था ऐसे ही करके हम सूर्य नमस्कार खत्म कर देते हैं। एक सूर्य नमस्कार करने से ही पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। अगर हम 10 बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो हमें पसीना आने लग जाएगा, और खाली सूर्य नमस्कार करने से ही पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है अच्छे से, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, फ्लेक्सिबल होने लगती है पूरी बॉडी। कई लोग तो शुरू में सूर्य नमस्कार भी नहीं कर पाते, जिनका शरीर बिल्कुल अकड़ा हुआ रहता है। ऐसे ऐसे सूर्य नमस्कार। ठीक है जी, अभी बैठ जाओ हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करके। अब हम बैठते हैं। अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 प्राणायाम। ठीक है जी, जो आपको हर दिन करने ही करने, समझे। तो जैसे हमने अभी सूर्य नमस्कार किया, अगर हम इसमें और जैसे पुशअप्स जोड़ देते हैं या उठक बैठक दंड बैठक अगर हम लगाते हैं तो हमें लंबे लंबे सांस चढ़ते हैं, फिर हमें ऐसे लंबे लंबे सांस लेने का अभ्यास हो जाता है जब हम हार्ड वर्कआउट करते हैं। तो अगर हम खाली बैठे हैं, जैसे अभी गर्मी ज़्यादा हो रही तो हम हार्ड वर्कआउट नहीं कर रहे, नॉर्मल ऐसे ही बैठ के प्राणायाम करते हैं। तो ये 5 प्राणायाम आपको हर दिन करने चाहिए। ठीक है जी, तो पहला प्राणायाम कौन सा है? भस्त्रिका प्राणायाम, जो हम अगर हार्ड वर्कआउट करेंगे तो नॉर्मली वो लंबे लंबे सांस में चढ़ेंगे तब वो होना शुरू हो जाता है। और अगर हम ऐसे बैठ के करते हैं तो ऐसे करना है, देखो, लो लंबे सांस, ऐसे पूरा सांस फेफड़ों में भर जाना चाहिए ऐसे, और मुंह सड़े सड़े से नहीं बनाने, ऐसे नहीं करने, न खावे ऐसे चढ़ाने। ठीक है, ऐसे नहीं करना, नॉर्मल ऐसे बैठे और ऐसे लंबा सांस लिया, चेहरा बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। अगर ज़्यादा जवानी चढ़ रही तो ऐसे करो फिर पूरे वेग के साथ, और जवान बच्चे हो आप सब लोग तो ऐसे पूरे जवानी के साथ ही करो। करो, लंबे लंबे सांस लो ऐसे, और ऐसे लंबे सांस लेने से आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ऐसे बढ़ जाता है, पूरा प्राण शक्ति आपकी अच्छी हो जाती है, और आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके जो ये फेफड़ों संबंधित बीमारियां हैं, एलर्जी है, वो सब दूर हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका पूरा खुल जाता है, इतनी ऑक्सीजन आपकी इसमें भर जाती है शरीर में।
और इससे क्या होता है, आपका दिमाग में भी ऑक्सीजन जाती है, दिमाग भी अच्छी प्रोग्रामिंग होने लगती है दिमाग की। और ऐसे ही आपको एलर्जी हो जाती है, बहुत से लोगों को सांस की एलर्जी होती है, किसी को अस्थमा टाइप बीमारी हो जाती है। तो वो सब आप जब ऐसे पूरा ऑक्सीजन, पूरी प्राणवायु, प्राण शक्ति अपने शरीर में भरते हो, तो आपके ऐसे छोटे छोटे रोग खत्म हो जाते हैं शरीर से। खत्म क्या, बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाएंगे। और बाकी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जो जैसे आपको खांसी, जुखाम, कफ संबंधित रोग जो भी होते हैं, वो आपके ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करने से खत्म हो जाते हैं। ऐसे 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम अगर आपने कर लिया तेज, तो पूरा शरीर से, मेरे तो अभी पहले से ही पसीना आ रहा था, और पसीना ऐसे, मतलब भस्त्रिका प्राणायाम करने से ही मात्र आपको पसीना आने लग जाता है। तो ये प्राणायाम आपको हर दिन करना है। चाहो तो आप बैठ के कर सकते हो, और चाहो तो आप, जैसे हम हार्ड वर्कआउट करते हैं, पुशअप्स हो गए, सूर्य नमस्कार हो गए, उनको हम लंबे लंबे सांसों के साथ करते हैं। ऐसे हमारा हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है जी, ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा होता है कपालभाति। अब जैसे सांस की बीमारी होती है, सांस की एलर्जी होती है, उसी तरह से कुछ लोगों को होती है खाने की एलर्जी। कुछ लोग नींबू नहीं खा सकते, मतलब वो बोलते हैं ऐसा कि हमारा कफ मतलब बढ़ जाता है, हमारी जो भी है क्या बोलते हैं इनको, जुखाम हो जाता है, गला बैठ जाता है नींबू खाने से, या किसी को और तरह की चीज़ों की एलर्जी होती है। कुछ लोग दूध नहीं पीते हैं, कुछ लोग घी हैं, हाँ, वात पित्त कफ को त्रिदोष जो होते हैं, वो हमारे कपालभाति करने से दूर हो जाते हैं। खाने संबंधित एलर्जी सारी इससे ठीक हो जाएंगी। दूध की एलर्जी हो जाती है किसी को, मैंने बताया नींबू नहीं खा पाते हैं, और तमाम तरह के कुछ लोगों को क्या क्या बताऊँ आपको एलर्जी हो जाती है। हाँ जी, हाँ, डस्ट से, वो जो धूल मिट्टी वाली, वो तो भस्त्रिका प्राणायाम उसको कवर करेगा। खाने की चीज़ों की जो एलर्जी होती है, उसको हमारा कपालभाति प्राणायाम करेगा। कुछ लोग अपना ऐसे ही, कुछ लोग आम नहीं खाते, वो कहते हैं कि हमें स्किन एलर्जी। हाँ, एक सर हमारे बोलते हैं अपने सर जी कि मैं आम खाऊंगा तो मेरी स्किन एलर्जी खराब हो जाएगी। वो पूरे सीजन में आम नहीं खाते, 1 आध पीस खाते होंगे सिर्फ, और मैं इतने आम लेके आता हूँ भर भर के यहाँ पे, और वो खाते नहीं। हाँ, हमारा आम का बाग है। आप आम है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, और काफ़ी सारे हैं जो भी वैरायटी होती हैं। पर इस बार तुम तो चले जाओगे, क्योंकि अब आएंगे जून, 15 जून के बाद आएंगे। तो बहुत से लोगों की इस तरह से तमाम चीज़ों की एलर्जी होती है, तो उनको सारी ये बीमारी करता है दूर कपालभाति प्राणायाम। ऐसे ऐसे पेट अंदर जाएगा, झटके से सांस बाहर निकलेगा, ऐसे हर एक स्ट्रोक के साथ पूरा कचरा आपका बाहर निकलना शुरू हो जाता है पेट का, सांसों के द्वारा। ऐसे फिर ये तो हुई खाने की एलर्जी की बात। फिर कुछ लोगों को गांठें बन जाती हैं, है ना, शरीर में गांठें बनती हैं, और जैसे पथरी की बीमारी हो जाती है, आपका लीवर की दिक्कत होने लगती है, आंतों से संबंधित किसी को कब्ज की दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह की बीमारियां भी हमारी कपालभाति प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं, ऐसे कपालभाति करने से। लेकिन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड से काम नहीं चलता। कपालभाति कम से कम आपको 2 मिनट से लेके 5 मिनट तो हर दिन करना ही करना है। तो ऐसे लगातार करो, 1 मिनट तो लो करो, 1 मिनट में 100 बार काउंट हो जाता है। ऐसे काउंट करके किया करो, ऐसे 1 2, मतलब बोलना नहीं है, अपने मन मन में काउंट करो। ये प्राणायाम ऐसे प्राणायाम है जिनको आपको हर दिन करना है, समझे। अगर इनको छोड़ दोगे तो फिर खाली आसन भी वो लाभ नहीं करते, तो आपको आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करने हैं। जो शरीर से होते हैं वो आसन, जो खाली प्राणों से होते हैं वो होते हैं प्राणायाम। तो ऐसे अपनी मुद्राएं बना के ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, ऐसे कमर सीधी, मूल बंद लगा हुआ, तो इससे आपको फिर, जैसे महिलाओं को बीमारियां होती हैं प्राणायाम की, कुछ को पीसीओडी, कुछ को यूट्रस में सिस्ट हो जाती है, फिर कुछ को अलग तरह की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं,
तो वो बीमारियां भी आपकी क्योर हो जाती हैं और उनको आपको उनसे रिलीव करने में बहुत जल्दी दिक्कत होती है। जैसे पीसीओडी होगी, किसी को सिस्ट हो जाती है, यूट्रस में ओवरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ओवम एग्स ना बनना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो कपालभाति करने से ठीक हो जाती है। लेकिन लंबा करना पड़ता है, 2 मिनट 5 मिनट, ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो 10-10 मिनट भी आपको कपालभाति प्राणायाम ऐसे करना होता है। इधर आगे आ जाओ, यहाँ आओ या इधर आ जाओ, बिल्कुल सामने पंखे के नीचे। तो ऐसे आप कपालभाति करते हैं, लंबा लंबा करने से आपको लाभ मिलेगा। देखो बच्चों, आपको योग के रिजल्ट एकदम नहीं मिलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इंस्टेंट, कुछ लोग वीडियोस भी ऐसी देखते हैं इंस्टेंट योगा, है ना, फास्ट योगा और 10 मिनट में योगा हो जाए, इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। देखो 10 मिनट का तो अपवाद रूप में कभी कभी, वरना आधे से 1 घंटा तो हर दिन हमें योग के लिए निकालना है। और शुरुआत ऐसे ही स्ट्रेचिंग से करनी है, फिर अपने अभ्यास। किसी को मोटापा है तो मोटापा के आसन करो, किसी को कमजोरी है तो वो बल बढ़ाने के आसन करो। तो और ऐसे जो प्राणायाम है वो सब कर सकते हैं, मोटे लोग भी पतले लोग भी। तो ये हुआ हमारा कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। सारी एलर्जी, कफ, कोल्ड, जुकाम, खांसी, इस तरह की एलर्जी जो भी हो जाती है वो हो जाती है ख़त्म। अब जैसे कोरोना फिर से चल गया तो इसलिए अपने फेफड़ों को पहले ही मजबूत कर लो, ऑक्सीजन भर लो इनके अंदर, वरना फिर लोग बाग ढूंढते फिरेंगे ऑक्सीजन के सिलेंडर, लाइन लगती है लंबी लंबी और फिर कहीं लॉकडाउन लगता है। तो इसलिए पहले ही अपने आप को मजबूत रखो। फिर अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करने से आपकी इसी तरह की एलर्जी, सांसों से संबंधित एलर्जी भी खत्म होती है। दूसरा, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करते हैं लोगों के साथ, ऐसे अनुलोम विलोम करने से ये सारी दिमाग की संबंधित प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती हैं। तो बाई नाक से सांस लेंगे बोले तो लेफ्ट नोज से पहला सांस अंदर जाएगा ऐसे, फिर राइट से सांस बाहर आएगा, फिर राइट से सांस अंदर ऐसे, राइट को दबाएंगे, लेफ्ट से सांस बाहर ऐसे। ऐसे जब आप खाली समय में बैठे हो, अकेले बैठे हो, सफ़र कर रहे हो, तो फिर आप ऐसे अनुलोम विलोम कर सकते हो। चलते फिरते कमर सीधी करके बैठ जाओ, मूल बंद लगाओ। और जैसे मैं आपको हर दिन कहता हूँ, आपका जीवन पूरा का पूरा रूपांतरित तब होगा जब आप पूरे हर समय योग में जीवन जीने का अभ्यास करेंगे। तो ऐसे आपको जब भी समय मिले अनुलोम विलोम करने लगे। तो आपकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल अच्छी हो जाती है, फालतू का प्रेशर नहीं होता। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चे स्ट्रेस लेना शुरू कर रहे होंगे, क्या होगा, कितना CGPA बनेगा। अब जिनका फाइनल ईयर है उनको स्ट्रेस ये हो रहा होगा कि अब अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, जिनकी नौकरी नहीं लगी। और जिनकी नौकरी लग गई है तो बच्चों सुनो मेरी बात, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे यहाँ से योग अपने साथ लेकर जाओ और इस योग को कभी भी छोड़ना मत। वहाँ जाकर और लोगों को भी योगा सिखाना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। योग करो और योग कराओ, योग का प्रचार करो, तब जाके भारत स्वस्थ बनेगा। हमारे देश का कितना पैसा, अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो लाखों करोड़ रुपया हर साल मेडिकल की दवाइयों में खर्च होता है। इसमें सब सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। तो इससे बच्चों आपके देश का ही नुकसान है। जब आप स्वस्थ रहोगे तो हमारे देश का उद्धार होगा, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और जब आपका दवाइयों का पैसा इधर उधर लग रहा है, देश का खर्चा दवाइयों में जा रहा है, तो फिर कहाँ से रिसर्च होगी, कहाँ से इनोवेशन होगी, देश का युवा कहाँ से कुछ इनोवेटिव बात कर सकेगा जब वो बीमार है, उसकी बीमारी की दवाइयाँ चल रही हैं ऐसे। और कई बार तो पता भी नहीं चलता, कारण भी नहीं पता चलते बीमारियों के, और बीमारी हो जाती है। तो इसलिए अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, इनको ऐसे बिल्कुल साध के रखो। अनुलोम विलोम करने से आपका दिमाग पॉजिटिव होगा, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें
पॉजिटिव हो जाएंगी। दवाइयों का तो आपके जीवन में नामो निशान नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। तो अनुलोम विलोम किया हमने, भस्त्रिका किया, प्राणायाम किया, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। थायराइड हमेशा ठीक रहेगा। कम्युनिकेशन की जो दिक्कत होती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हम, अपनी बात किसी को नहीं बोल पाते। इंटरव्यू में बैठे तो इंटरव्यू ने बोल दिया आवर ऑफिस विल गेट बैक टू यू, ठीक है, और फिर कोई ऑफिस वाला आपको कॉल नहीं करता, फिर आप मेल का इंतजार करते हो कि कोई हमें फ़ोन कर दे, फिर आपको कोई हर तरफ से आपको रिजेक्शन मिलता है जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। कम्युनिकेशन वजह से आपकी रिलेशनशिप्स में दिक्कत होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई बात कुछ बोल रहा है, दूसरा बंदा समझ नहीं पा रहा उसकी बात, फिर हम बहस करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, दूसरे को उसके हाल पे छोड़ दो। और अगर सामने वाला भी योगी है तो फिर तो क्या कहने, फिर तो आपके जीवन में लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। बिना कहे आंखों में आंखें डाल के मन की बात ऐसे कह दी जाती है बिल्कुल। तो इसीलिए बोलता हूँ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओ तो वहाँ पर भी योगी लोगों को बनाओ और फिर उनके साथ रिलेशनशिप्स रखो। मतलब जो ऐसे होंगे ना, जो कचरा लोग होंगे, वो आपको स्ट्रेस देंगे, वो आपके साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप योग करोगे तो आप बिल्कुल निडर होकर उनका सामना करोगे और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ अपनी जियोगे। ये सच बात है बच्चों, ये डेली लाइफ में लोग बाग फेस करते हैं इन चीज़ों को। तो उज्जाई प्राणायाम इसलिए हम करते हैं, उज्जाई प्राणायाम ऐसे। दाई नोज बंद करके बाई से बाहर छोड़ देंगे सांस, राइट को बंद करो, लेफ्ट से बाहर छोड़ दो इसको, सांस को। फिर से करो। चलो एक बार और करो, कम से कम 5 बार तो कर लेना चाहिए। चलो आज 5 ही बार करते हैं, हम रोज़ तो 3-3 बार कराते हैं। तो बच्चों सुनो मेरी बात, मेरा अपना ये मिशन है, इसको कुछ ही समझ लो आप। जैसे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है, तो मेरा भी अपना ये गोल है कि भारत के बच्चे, भारत के बड़े, भारत के बूढ़े, लड़का लड़की, सब लोग जो भी भारत के हैं और पूरे विश्व के लोगों तक हमें पहुंचना है। हर दिन सुबह उठ के एक बार ब्रह्म मुहूर्त में योगाभ्यास सबको करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो और योगा करो हर दिन। और मैं इस मिशन के साथ ही काम कर रहा हूँ कि जैसे भी आप सबको सिखा रहा, ऐसे ही मैं किसी से भी मिलता हूँ बच्चों, मैं सारा दिन योग की बात करता हूँ। भाई मेरे पास कोई भी आएगा काम लेके, ठीक है आपका काम होगा, लेकिन योग करो। मैं इस तरीके से प्रचार करता रहता हूँ। बिल्कुल इसको डायरेक्ट प्रमोशन कहो अपना, या फिर दूसरों का भला करने के लिए सोचो, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। तो ऐसे हमको हर दिन प्रचार भी करना है योग का। इसीलिए मैं आप सबसे भी बोलता हूँ, आप जहाँ भी जाओ, यहाँ से आपका लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, वो तो 1 ही महीना बचा है ना, फिर कल कॉलेज बंद हो जाएगा, सब अपने घर को जाएंगे, है ना। तो फिर आप सब लोग वहाँ जाके भी इस तरह योग का प्रचार करो। यहाँ से ये चीज़ आप इतनी अच्छी लेके जाओगे, आप जीवन भर एक तो मुझे याद करोगे। पता नहीं हम फिर कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर हम ऐसे वर्चुअल तो मिल ही सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो हम उस तरह मिल सकते हैं। लेकिन
आप यहाँ से योग लेके जाओगे तो आप ज़िंदगी भर याद करोगे कि सर ने हमें योग सिखाया था और हम अब योग कर रहे हैं और हम जीवन में खुश हैं। और आपकी खुशी कहीं ना कहीं योग से कनेक्टेड होगी। और अगर आप योग छोड़ दोगे फिर आपको दिक्कतें आएंगी, ये बात पक्की है। फिर आप वही जो चीज़ें सब लोग फील करते हैं, कहीं स्ट्रेस है, घर का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, कोई फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पाता, कुछ लोग स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं जीवन भर, है ना। और ऐसे ही फिर उनकी लाइफ निकल जाती है। आप देखोगे बहुत से लोग कभी भी अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब आप योग अपनाओगे तो आपके पास जो होगा आप उसमें संतुष्ट रहोगे और आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहोगे, बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के। तो आप टेंशन फ्री जीवन चाहते हो तो योग करो। तो अब नेक्स्ट प्राणायाम हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम और ओम का प्राणायाम, ओम जाप, ये दोनों सेम ही होते हैं। मतलब बस इनको आंखें बंद करके करते हैं, ओम का हम ऐसे नॉर्मल जाप करते हैं। तो चलो हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। वैसे हमारे फिर हो जाएंगे ये 6 प्राणायाम हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों को एक मिला दे तो 5 ही मान सकते हैं। तो चलो भ्रामरी प्राणायाम ऐसे करते हैं। पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद करके का जाप करना है। ऐसे लंबा गहरा सांस। ऐसे भ्रामरी प्राणायाम करने से बिल्कुल मन शांत हो जाता है। चलो अब ओम का जाप करो, लंबा गहरा सांस लेके ओम। तो ये 5 प्राणायाम आपको बताए। भस्त्रिका प्राणायाम, आपकी सांसों से संबंधित एलर्जी खत्म। कपालभाति से खाने संबंधित एलर्जी जो हो जाती है, फिर जो पेट के अंदर के अंग हैं जो आपको बताया है वो सब ठीक हो जाते हैं। फिर अनुलोम विलोम दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। सारा स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, नींद की समस्याएं सारी ठीक हो जाती हैं अनुलोम विलोम करने से। फिर उज्जाई प्राणायाम आपके कम्युनिकेशन पर काम करता है, आपके थायराइड को अच्छा करता है और आपके शब्दों के, आपके उच्चारण को, आपका जो भी वोकल कॉर्ड है, जो भी आपका ये बोलने वाक सिद्धि होती है, इसको ठीक करता है। फिर आता है हमारा कौन सा प्राणायाम? उज्जाई प्राणायाम हुआ। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई और फिर भ्रामरी और उद्गीत। ये दोनों ध्यान के वो है, मतलब ध्यान के प्राणायाम हैं। ध्यान की अवस्था में बैठने के लिए इस तरह करने से हमारा ध्यान भी लगता है। जब हम ऐसे तीसरी आंख पे अपनी ध्यान लगाते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हम इधर उधर की चीज़ों में। और अपने लिए कोई ना कोई निर्धारित गोल अपना जब लाइफ में हम डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपका एक गोल तो ये भी रहना चाहिए अपना जीवन में कि हमें योग का प्रचार भी करना है, योग सबको सिखाना भी है, सबको योगी बनाना है बच्चों। तो ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे गर्म करके फिर हम अपनी
आँखों पर इनका अंजन करते हैं, वो हमारे जीवन से सारी समस्याएं धीरे 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 खत्म हो जाती हैं। तो ये थे हमारे 5 प्राणायाम पावर योगा के। ठीक है जी। अब ऐसे पैरों को फैला लो, कर लो सीधे। ठीक है। अब इनको ऐसे पैरों की उंगलियों को ले, लंबे लंबे सांस लंबे लेना। तो आपका ऐसा हो जाना चाहिए जब भी ध्यान भटके, कभी लगे कि मन उदास है या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, तो ऐसे लंबा सांस लो एक बार। फिर सब कुछ आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है कि अच्छा अभी के लिए ये काम जरूरी है, इसको कर लेते हैं। तो बच्चों, जीवन में कभी भी आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आप ऐसे पूरा दिन योग में जीवन जियोगे। अब मैंने कल एक बात बताई थी, कल मैंने बताया था कि आपको मेडिकेटेड वाटर, पानी हम हर दिन पीते हैं, तो अपने पानी को ऐसा कैसे बनाएं कि आपकी इम्यूनिटी, उस पानी को पीने से ही आपकी इम्यूनिटी 1000 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना भी नहीं, 100 गुना भी नहीं। ऐसा पानी कैसे बनाएं, तो उस वीडियो को मैं आज एडिट करूँगा और उस वीडियो को मैं अपने चैनल पे डालूँगा। आप वो देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हम उसमें डालेंगे। ठीक है जी। बाकी उसमें मैंने बताया था हर दिन आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी लगा के रखो, जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे गिलोय सबके घर में होनी चाहिए। अगर कच्ची गिलोय नहीं मिलती, ऐसे बटरफ्लाई करो। हाँ, एलोवेरा, गिलोय, आंवला भी आपके शरीर में जाना चाहिए रोज़। चाहे तो आंवले का जूस हो, चाहो तो आप आंवले का पाउडर ले सकते हो। ठीक है जी। और चाहो तो आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हो। गर्मी आ गई तो बड़ा ठंडा होता है, तो आंवले का मुरब्बा भी आप खा सकते हो। तो आंवला जो होता है, ये होता है एंटी एजिंग, आपकी उम्र, बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए। ऐड आता है ना सर? हाँ जी, हाँ, बालों के लिए होता है बहुत अच्छा आंवला। एलोवेरा भी, आप एलोवेरा का जेल बालों के लिए भी अच्छा होता है, और चेहरे पे लगा लो। कच्चा एलोवेरा अगर आपके घर में है, उसको चेहरे पे लगा लो, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मतलब चेहरा क्लीन हो जाएगा। जो कच्चा लगाया था, हो सकता है तुम्हें हो जाती है, मैं घर पे लगा लेता हूँ, पर कच्चा ही ऐसे पेड़। हाँ, उसकी वैरायटीज़ भी होती हैं, कई तरह का होता है। कुछ कच्चा एलोवेरा खाते हैं तो कुछ कड़वे होते हैं। हाँ जी। तो ऐसे, अच्छा पानी की बात, जैसे गिलोय है, आंवला है, इस तरह पानी में क्या क्या डालता हूँ मैं जो बता रहा था आपको, उसमें आप चलो सीधे लेट जाओ। पानी में जो मैं डालता हूँ रोज़, उसमें मैं घर पे, एक तो हमारे नीम का पेड़ है, तो 2-3 पत्ती नीम की डाल ली, फिर उसमें थोड़ा सा पुदीना, गर्मियों में ठंडक रहती है, फिर उसमें थोड़ी तुलसी डाल ली। तुलसी तो इतनी अच्छी होती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो तुलसी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब किसी को सर्दियों में खांसी जुकाम टाइप हो जाते हैं, फिर तुलसी की चाय देते हैं सब उसको बना के, तो उसको डेली अपनी लाइफ में यूज़ करो। खाली बीमारी होने पे ही अच्छी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लोग बाग फल फ्रूट भी तब खाते हैं जब उनको डॉक्टर बताते हैं। ऐसे नॉर्मल लाइफ में अच्छी चीज़ें खाया करो। और उसमें फिर मैं एक सदाबहार का फूल भी डाल लेता हूँ, थोड़ा सा नींबू का पीस और सेंधा नमक, ये सब चीज़ें मिला के मैं अपने पानी की बोतल में डाल लिया, और हर दिन उसी पानी को यहाँ पर आने के बाद पीता हूँ। अब उस पानी की करामात कहो या योग की करामात कहो, देखो योग के अंदर ही आयुर्वेद भी आता है, तो ये सब चीज़ें आयुर्वेद के अंदर आ जाएंगी। तो ऐसे करके मैं हर दिन उस तरह का पानी पीता हूँ। आप सब लोग भी ऐसे अपने अपने चीज़ों को मेंटेन करो। शुरुआत कहीं से भी करो, आप हर दिन सुबह उठ के बस पानी पीना ही शुरू कर दो। फिर तांबे का बर्तन ले आओ, तांबे का पानी पियो। मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर आपको घड़ा कहीं मिल जाए तो रखो अपने पास। फिर उसमें आप थोड़ा सा यही सब चीज़ें डाल लो, पुदीना, सदाबहार के पत्ते, नीम की पत्ती, तुलसी, नींबू और सेंधा नमक, इस तरह के बना के आपका बिल्कुल मेडिकेटेड वाटर तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हो। चलो ये करो, दोनों पैर ऐसे मिलाओ और यहाँ पे ऐसे लेके आओ, माथे पे लगाओ, चाहे नाक पे लगाओ, कहीं पर भी।
तो हर दिन अपने जीवन में बच्चों योग को पूरा का पूरा ढाल लो। एक ही बात बार बार ना मुझे कहनी पड़े कि बच्चों योग करो योग करो योग करो, ऐसे नहीं चलेगा काम। एक बार शुरू कर दो बस। अब तो आप लोग आ रहे हो कंटिन्यू, बहुत अच्छी बात है। बस ये रिदम आपका बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। यहाँ रहो, कहीं भी रहो, अपने घर जाओगे तो वहाँ पे भी छुट्टियों में जाके लोग बात सोचते हैं संडे है, संडे को तो सो लें। अरे क्या करोगे सो के? एक दिन ऐसा सोएगा जगाया फिर न जागेगा, कि कोई तुम्हें जगाएगा और तुम सोते रहोगे, समझे? इसलिए अपने शरीर को बिल्कुल साध लो, ताकि कम से कम 100 साल आप परमानेंट ना सो, अकाल मृत्यु ना मरो। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल की भक्ति करो। सबसे पहले आदि योगी, महायोगी, महाकाल, आदि योगी शिव की पूजा करो, समझे बच्चों? तो योग करो, आदि योगी की पूजा हो जाएगी। खाली मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता। बैठ जाएंगे जाके कुछ लोग, जल के लोटे लेके जाएंगे और जाएंगे 9-9 बजे 10-10 बजे मंदिर में हैं। भगवान को भी, भगवान का टाइम होता होगा, उस टाइम नहा धोके तैयार होके बैठने का, ये फिर जाके उसके ऊपर जाके पानी का लोटा चढ़ा के आ जाते हैं। सुबह सुबह के टाइम जाओ मंदिर में, और मंदिर में जाके भी योग करो। भगवानों जैसे बनो, अपने पूर्वजों जैसे हमें बनना है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, स्वामी विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह, संत रविदास, ये सब हमारे पूर्वज हैं और इनके ही हम वंशधर हैं, इन्हीं के ही वंश हैं। ये सब, इन सब का ज्ञान ही है ये योग का ज्ञान, ये आयुर्वेद का, ये शास्त्रों का ज्ञान जो भी है। तो उसको जब हम सिखा रहे हैं, जितना भी आपको समझ में आए उतना आप अपने जीवन में उसको उतार लो, थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन में नहीं बच्चों। अब मेरी तपस्या है इतने दिनों की, 7-8 सालों से मैं योग कर रहा हूँ आप लोगों के पास ऐसे बड़े लेवल पे अभी सिखाने के लिए। तो मैं अब आया 7-8 सालों बाद, लेकिन खुद से करे, खुद के अनुभव वो सब मैं आपके साथ अब साझा कर सकता हूँ। चलो ऐसे आ जाओ, उल्टे लेट जाओ मकर आसन में। पीयूष ऐसे आ जाओ। अब जैसे गर्मियाँ आ रखी हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, गर्मियाँ अब आगे आगे बढ़ती जाएंगी, तो ऐसे में आपको सुबह उठना चाहिए, ठीक है जी? सुबह जल्दी उठने की आदत डालो और सुबह सुबह योग में लपेट दो अपने आप को। एक बार तो पसीना शरीर से निकल जाना चाहिए, एक बार तो स्नान सुबह सुबह का पसीने से होना चाहिए हमारा, समझे? रनिंग किया करो, रनिंग करने से बहुत जल्दी पसीना आता है। 1-2 मिनट में ही ऐसा पसीना आ जाएगा, शरीर का रोम रोम खुल जाएगा। फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म का काल है, भगवान का काल है वो तो। अब उसमें तो भगवान अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखेंगे आप सबका। तो जिसके ऊपर भी नज़र पड़ेगी भगवान की, उसका क्या होगा? उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा। भाई भगवान ही आपको अगर अपने आशीर्वाद में ले लें, भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद कर दें, तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वो शक्तियाँ जो ब्रह्मांड की देवीय शक्तियाँ होती हैं, वो उस समय ब्रह्मांड में घूमती हैं, ऐसा कहा जाता है। और जो चीज़ शास्त्रों में लिखी गई है, बताई गई है, वो सब मानने से होती हैं। और जब हम उस समय का उपयोग करेंगे तब हम उनका अनुभव कर पाएंगे। आप कभी सुबह सुबह उठकर देखना, तब आपको पता चलेगा क्या कुछ इस ब्रह्मांड में चलता रहता है। और खुले में जाओ, ऊपर आसमान को देखो एक बार, फिर आपका दिमाग खुलेगा। ऐसे नहीं होता है कि खाली पड़े सो रहे 7-8 बजे तक हैं। अब तो छुट्टियां हैं, अब क्लास तो नहीं होती, जल्दी उठा करो, दोपहर में सो जाया करो। ऐसे लंबे सांसों के साथ करो भुजंगासन। बाजू पूरी सीधी ऐसे, ये तो ऐसे भुजंगासन करने से शरीर हो जाएगा लचीला, लचीला होगा। और क्या होगा? सांप की तरह हो जाएगा, बिल्कुल लचीला। फिर जैसे सांप को पहले से ही
इंट्यूशंस हो जाती हैं, या पहले से ही वो उसके सेंस इतने मजबूत होते हैं कि उसको पहले से ही आहट लग जाती है कि कोई है, कोई दूर से ही उसको पता चल जाता है। तो ऐसे ही आपको भी आपके सेंस इतने मजबूत हो जाएंगे, आप कहीं पर भी देखोगे आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी बुरा होने से पहले ही आपको आभास हो जाएगा। कई बार आपके साथ वाले लोग ही आपके बारे में बुरा करने का सोचते हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे लोगों से बचकर रहो। और जब आप योग करते हो, आपका ध्यान, तीसरी आंख खुलती है, तो फिर आप लोगों के रंग ढंग सब कुछ समझ जाते हो। समझे? ऐसे पीयूष, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? या तो प्लैंक करो, ऐसे ऐसे पूरे नीचे पड़े पीछे से। तो अच्छा, हिम्मत बना रहे हो अभी है ना? चलो ऐसे धनुरासन कर लो। आराम नहीं करना होता, एक घंटा तो पूरा का पूरा तन मन जीवन योग में लगा दो, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके आपका पूरा जीवन योग में हो जाएगा। बच्चों, ये बहुत गहरी चीज़ है जो आपके माइक्रो लेवल तक काम करती है, योग। अब सांस है, दिखती नहीं, लेकिन हम ऐसे लंबी सांस भरते हैं जब, तो देखो कहाँ कहाँ तक हमारे शरीर में पहुँचती है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना लंबा है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ऐसे पहुँचता है। तो ऐसे बिल्कुल जीवन आपका सूक्ष्म लेवल पर भी अच्छा हो जाएगा। फिर जब आप किसी चीज़ को देखोगे, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और फोकस बढ़ता है, और आप किसी भी चीज़ को, कोई भी, अगर आप जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो कोई भी प्रोग्राम अगर एरर कर रहा है या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, तो आप बहुत बारीकी पे उसको देख सकते हो कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, इसको चेंज करूँगा तो क्या हो सकता है। ऐसे आपका दिमाग बहुत सूक्ष्म चीज़ों को ठीक करता है। और देखो, कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी बारीकियों में क्या हुआ, ऐसे बैठना, चलो ऐसे बैठ जाओ, चलो ऐसे बैठो वज्रासन में, नहीं बैठ जाओ, ऐसे ही बैठो। अच्छा, ऐसे इन आसनों का भी आपका अभ्यास होना चाहिए बच्चों। इससे क्या होता है, पूरी बॉडी बिल्कुल, मैं बता रहा ना, देखो ऐसे आगे से फिर इधर उधर होते हैं, तो यहाँ से फिर हमारे ये ऐसे हम शोल्डर ऐसे घुमाते हैं, तो हमारे शोल्डर्स के जॉइंट अच्छे हो जाते हैं, पैरों के जॉइंट्स अच्छे करते हैं हम सूक्ष्म व्यायाम करके। कर लो ऐसे। नहीं, मैंने न्यूज़ नहीं देखी। तो इंडिया वाले तो कलाकार लोग हैं ही भाई। हम लोग तो खाली इन चीज़ों में बट गए। मैं आपको बताऊं, देखो जब तक भारत विश्व गुरु था, आज से मान के चलो आप कितने साल पहले, 1000 साल पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, भारत पूरी दुनिया को डोमिनेट करता था, ठीक है जी। भारत विश्व गुरु था। भारत की शिक्षा, भारत की चिकित्सा पद्धति जो हमारा आयुर्वेद है, इसका पूरी दुनिया में बोलबाला था। भारत की ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब भारत का शास्त्र कहो या इसको ये कह लो कि जो पूरी धरती है ये पूरा ही आर्यव्रत है। मतलब भारत के लोग, मतलब हम लोग सनातनी जो लोग होते हैं, वो सबको अपना परिवार मानते हैं। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरा संसार हमारा परिवार है, और पूरे संसार में पूरी धरती आ गई, पूरा ब्रह्मांड आ गया, ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब हमारे परिवार के हैं। मैं जैसे आपको बताता हूँ कि आपको इनके बारे में भी सोचना चाहिए। आप किसी चिड़िया को दाना डाल दो, किसी कुत्ते को रोटी खिला दो, बिस्किट खिला दो, गाय को रोटी खिला दो, गौ सेवा करो। अब हमारे सारे देवी देवताओं के साथ गाय हमेशा दिखती है, शिव जी के साथ नंदी दिखते हैं, गाय दिखते हैं श्री कृष्ण भगवान के साथ, है ना। गाय हमारे धर्म में, हमारे धर्म मतलब मनुष्य धर्म में गाय का तो इतना बड़ा रोल बताया है कि गाय के बिना खेती नहीं हो सकती। अभी तो आप लेके तो आ रहे यूरिया डाई, लेकिन उसका क्या है, वो सब आपके अंदर जा रहा, तभी तो इतनी बीमारियां हो रही तमाम तरह की। क्यों सर जी? अब पहले क्या होता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी। ऐसे सुप्त वज्रासन भी कर सकते हो, ऐसे बैठो और ऐसे आप पीछे लेट जाओ, ऐसे। ये अभ्यास आपके होने चाहिए। लेट के देखो एक बार करो तो सही। जब यहाँ से खींचेंगी नसें पूरी,
फिर इनके अंदर से जब एनर्जी फ्लो होगी, फिर आप अब एनर्जी कहीं पे होगी तो वो या तो एनर्जी आपकी कंस्ट्रक्टिव वे में जाएगी या डिस्ट्रक्टिव वे में जाएगी। तो हमको अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव बनाना है। लेट सको तो लेट जाओ, नहीं लेट पाओ तो इतना करके जितना आपसे हो सके हो तो गए बस, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो ऐसे पूरी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और बच्चों बहुत बड़ा जीवन है, इसमें आपको बहुत सारे नए नए इतिहास भी लिखने हैं, समझे। ऐसे फालतू का वजन लेके नहीं घूमना। बॉडी आपकी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए शेप में। मोटापा शरीर में नहीं होना चाहिए, बीमारी कोई शरीर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। समोसा कौन खा के आया? अपने आप चला जाएगा, बाद में को मैच बॉक्स से फोन कर रहा है। ओह अच्छा, चलो ऐसे दोनों टांगे खोल के। अब मोटापा अगर है तो ऐसे पूरा पूरा यहाँ से ये सारा फैट अब करोगे तो पता भी चलेगा। टांगे बिल्कुल ऐसे सीधी सधी हुई ऐसे करो। और ये वाला हाथ देखना, इधर जाओगे तो ये हाथ देखना, चाहे इधर जाओगे तो ये हाथ, पूरे हाथ देखो ऐसे लंबे लंबे हाथ। ये वाला देखना इधर जिस साइड, हाँ उस साइड का हाथ देखो। अब इधर वाला देखो, हाथ देखो ऐसे, हाथ ऊपर नीचे नहीं, ऐसे सर जी ऐसे हाथ ऐसे, हाँ बिल्कुल सीधे। और हाथ भी देखो इधर जाएगा, जिस साइड मुड़ रहा उस साइड का हाथ देखो ऐसे। ये मोटापे के लिए ऐसे करना है कम से कम 100 बार, 200 बार। हाँ 1 घंटे में करना क्या होता है। अब देखो हम तो यहाँ पे सब लोग फिट हैं, मतलब हम लोगों को बीमारियाँ कम हैं, नहीं है वैसे तो जो भी यहाँ पे बैठते हैं। बीमारी दवाई तो नहीं चलती कोई ऐसी खास, कोई है ही नहीं। तो हम तो फिट हैं, हम तो सारे करते हैं। हम जैसे अब हमने ये 10 12 15 बार कर लिया तो हमारी बॉडी ठीक है, खुल गई। लेकिन अब बहुत से लोग इतने मोटे मोटे कुंटल के आदमी उनको तो फिर मोटापे के अपने करने पड़ेंगे, फिर ऐसे करना पड़ेगा। फिर उनको चक्की आसन ऐसे भी चला सकते हैं, ऐसे चक्की। अब पुराने टाइम में तो हमारी दादी माता, जो हमारी दादी है वो बोलती है कि हम सुबह सुबह उठ के आटा पीसते थे, फिर रोटी बनाते थे। हाँ जी, दादी मेरी आज भी जिंदा है, लगभग 85-90 साल की उनकी उम्र है। तो वो बताती हैं कि हम ऐसे चक्की चलाते थे। फिर दूध भी हाथ से बिलोना होता था, ऐसे वो बिलोने वाला दूध होता है, सुना है आपने? हाँ मक्खन निकालने वाला जो होता है ना, दूध ऐसे बिलोते थे। अब क्या है, मशीनें आ गई। तो जो मशीनें आ गई ठीक है, टाइम बच रहा हमारा, लेकिन उस टाइम को प्रोडक्टिव तो करो, थोड़ा अच्छी जगह तो लगाओ, योग कर लो, फिर बीमारियां नहीं होंगी, फिर आप टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से उपयोग कर पाओगे। अब ऐसा थोड़ी है, कैसा बताऊँ आपको, क्या एग्जाम्पल दूँ। टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि हाँ बीमारी होगी। अब कपड़े मशीन में धो रहे, दूध हाथ से नहीं बिलो रहे, मशीनों से बिलो रहे, और खुद पड़े बीमार। ऐसे नहीं, आप होने चाहिए बिल्कुल स्वस्थ अपना टाइम। फिर आप उस टाइम को अपने फैमिली के साथ लगाओ, अपने बच्चों के साथ लगाओ, तब जाके बात बनेगी। और ऐसे घुटनों में सिर लगा लो। तो इस तरह से हमको हर दिन योगाभ्यास करना है और लोगों को भी कराना है, साथ में और बच्चों को भी ले आया करो। आता नहीं कोई भी, बहुत मुश्किल चीज़ होती है योग करना। ये भी हर एक के बस की बात नहीं होती सर जी, 365 दिन करना साल में। लोग बाग तो ऐसे ही बस बैठ जाओ चलो ऐसे वक्रासन में ये तो आसान वाला है। साल के अंदर 365 दिन योग करना, ये बीज हर बच्चे के अंदर मुझे डालना है, ऐसा मैं सोच के काम कर रहा हूँ। भाई आने वाली जनरेशन तो करे, अभी वाले करेंगे तब जाके आगे की जनरेशन में हम इस तरह की चीज़ें इम्प्लांट कर पाएंगे। मेरी दादी है बेचारी, उनको भी मैंने योगा सिखा रखा। कपालभाति कर लेती हैं, थोड़ा थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेती हैं। 85 से 90 साल के उम्र के बीच की उम्र है उनकी, और अच्छा खारी पीरी चल रही अपने आप से। और क्या चाहिए, उनको भी अच्छा लगता है कि भाई मैं इतने, मतलब हमें अच्छा लगता है, उन्हें लगे ना लगे कि भाई हमारी दादी हमारे साथ जिंदा है। बहुत से लोग तो अब अपने पोते पोती नहीं देख पाते, पहले ही मर जाते हैं, कुछ बीमारियों में, कुछ एक्सीडेंट में, कुछ बस ज़्यादा तो बीमारियों में ही मरते हैं। अब कुछ तो सुसाइड करने लगते हैं, है ना। मेरे मम्मी पापा ने 4 जनरेशन
बताओ। अब हमारी दादी की जनरेशन देखो भाई, उन्होंने अपने बच्चे देखे, फिर उनके बच्चों के बच्चे देखे, अब हमारे बच्चे भी देख लिए, तो 4 जनरेशन ही हो गया। मेरे सबसे बड़ी बहन है, उसके बच्चे, उनके बच्चे। हाँ मतलब अरे तुमने ऐसे कैसे देख ली? अरे नाना तो बन चुके हो, वो तो रिलेशन में ही तो बने तुम। सगा रिलेशन है। अबे एक बात बताओ, बुआ की लड़की पर बुआ तुम्हारी कितनी उम्र की है? बुआ उम्र कितनी होगी बताओ फिर? वो बुआ मतलब ऐसे थोड़ी तुम्हारे पापा की सगी बहन। फिर तो पुराने टाइम में तो बच्चे भी खूब सारे होते थे, है ना? ऐसा होता था। हाँ पुराने टाइम में मतलब बड़े बच्चे और छोटे बच्चे के बीच में गैप ही बहुत बड़ा हो जाता था सर। हाँ ऐसा होता था, मतलब वो टाइम अलग था। अब आजकल तो दिक्कत यह है कि मतलब प्रेगनेंसी नहीं वो हो पाती है, कंसीव नहीं कर पाती, दिक्कतें बहुत होती हैं। लड़कों को भी दिक्कतें हो जाती हैं, लड़कियों को भी तमाम तरह की, क्योंकि खाना पीना ऐसा ही चल रहा। देखो मार्केट में आप जाओगे, फास्ट फूड खाओगे, मैदा, और फिर आप ऊपर से ये चाउमीन वगैरह में कुछ अजीनोमोटो टाइप चीज़ें डालते हैं। हाँ तो ऐसा होता है। देखो अब क्या है, अब एक एक दो दो बच्चा ही करने में लोगों को बड़ी मुश्किलों से होते हैं। पहले तो ऐसे हो जाते थे, करते थे भाई, और फिर उनके मेहनत भी ऐसी करते थे वो लोग बाकी कामों में भी फिर हल चलाते थे। अब जितनी ज़्यादा सुविधाएं होगी उतनी ज़्यादा दिक्कतों में आगे लोग बाग। तो ऐसे बच्चों ठीक है, अब अपने जीवन को बिल्कुल सुधार लो। हमें फिर से योग करते करते टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है, तभी जाके इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छी है। बहुत से लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी से तो बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब इंटरनेट है, हम कहीं भी बैठे किसी से भी सेकंडों में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। सर आज मैं रेफरेंस डाल रहा था, रेफरेंस डालने में IEEE गवर्नमेंट बड़ी दिक्कत होती है। आज मैंने उसको नया वाला कौन सा चैट जीपीटी के साथ कौन सा दूसरा कौन सा है, जेमिनी ग्रोक में डाला, फटाफट करके उसे जमादार रेफरेंस डाले, उसे बोल दिया कि IEEE में कर दो, उसे कट और नहीं तो सर उसे सेट करने में लगता है 3-4 घंटे। हाँ जी लगते हैं सर। और उसमें वो 2-3-4 घंटे। अब जैसे मैं सर ये वीडियोस डालता हूँ, ठीक है जी, इन वीडियोस को क्या करता हूँ मैं, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट इसकी निकाली और उसको ग्रोक में डाल दिया कि भाई मेरे को इसके हिसाब से अच्छा सा टाइटल दो, टैग दो, डिस्क्रिप्शन बताओ मेरे को। फिर मैं उसमें से छांट के अपने हिसाब से कर लेता हूँ। टेक्नोलॉजी को भी ना सर यूज करना आना चाहिए सर, बिल्कुल। बहुत से लोग करते हैं कि है बस ये है। अब जो इसमें भी है, इसमें भी तो यही है चैट में कि आपको कैसे दोगे, कैसे यूज़ कर रहे, कैसे उसको प्रॉम्प्ट दो रहे। प्रॉम्प्ट का सब चीज़ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो आज इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी, इसको ख़त्म करते हैं, फिर बात करते हैं और बाकी सारी।